हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इसके साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 4 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला प्रश्न है कि भारत और किस देश के साथ महाकाली नदी पर एक मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, बात करें भारत ने किस देश के साथ महाकाली नदी पर बनने वाला एक मोटर योग्य पुल निर्माण के लिए किस देश के साथ हस्ताक्षर ज्ञापन किए हैं। तो दोस्तों, बात करें भारत ने नेपाल के साथ, ऑप्शन ए नेपाल के साथ महाकाली नदी पर बनने वाला पुल एक मोटर योग्य पुल के निर्माण के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब दोस्तों, बात करें महाकाली नदी के उद्गम की, तो दोस्तों याद रखिएगा, महाकाली नदी का उद्गम काला पानी पिथौरागढ़ जिले उत्तराखंड से होता है। अगर आपसे एग्जाम में महाकाली नदी का उद्गम पूछता है तो दोस्तों याद रखिएगा, काला पानी पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड से। अगर दोस्तों पूछे महाकाली नदी का मुहाना कहाँ मिलता है, तो यह भी याद रखिएगा, घाघरा नदी में मिलता है। अगर दोस्तों बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी किसकी सहायक नदी हो जाती है। दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो यह गंगा नदी की सहायक नदी हो जाती है घाघरा। दोस्तों, अगर बात करें जो ब्रिज बन रहा है तो यह किस किस को जोड़ेगा, तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा कि भारत में धारचूला को दारचूला से जोड़ेगा। भारत के धारचूला को, जो कि आपके उत्तराखंड में हो जाता है, याद रखिएगा, धारचूला उत्तराखंड का एक पहाड़ी स्थान है जिसको दारचूला से जोड़ेगा। अब दोस्तों बात करें नेपाल की, तो दोस्तों नेपाल की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा, नेपाल की स्थापना 25 सितंबर 1768 को नेपाल की स्थापना हुई थी। नेपाल की स्थापना कब हुई थी, तो 25 सितंबर 1768 को। और संस्थापक कौन थे, तो पृथ्वी नारायण सिंह जी नेपाल के संस्थापक थे। और दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं और राष्ट्रपति, और वहाँ की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाती है। और मुद्रा क्या चलती है नेपाल में, तो नेपाली रुपया चलता है। याद रखिएगा, नेपाल में मुद्रा क्या है, नेपाली रुपये। और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है, तो शेर बहादुर देवबा जी प्रधानमंत्री हो जाते हैं नेपाल के। और राष्ट्रपति की बात करें तो विद्या देवी भंडारी जी वहाँ की राष्ट्रपति हो जाती हैं। और भारत के राजदूत कौन है नेपाल में, तो विनय मोहन क्वात्रा जी राजदूत हो जाते हैं। दोस्तों, अगर बात करें भारत की नेपाल से सीमा कितना साझा करती है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर की है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीपी में कई बार पूछा गया है। नेपाल से भारत की सीमा कितने किलोमीटर की है, तो 1751 किलोमीटर भारत नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अब दोस्तों बात करें नेपाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो यह भी याद रखिएगा कि 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा लगती है, उत्तराखंड से भी लगती है, और बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। और दोस्तों बात करें नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है, तो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, याद रखिएगा। और नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों कर्णाली, यह सबसे लंबी नदी हो जाती है नेपाल की। और सबसे ऊंचा पर्वत, तो दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो इसकी हाल ही में कितनी मीटर की ऊंचाई दी गई है, तो दोस्तों याद रखिएगा 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों बात करें चितवन नेशनल पार्क, नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अगर आपसे पूछता है नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिएगा, चितवन नेशनल पार्क, जो कि नेपाल में हो जाता है, वो नेपाल का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नेपाल से संबंधित। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक परम प्रवेगा को चालू किया है। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है कौन सा, परम प्रवेगा, याद रखिएगा। तो किसके द्वारा हाल ही में चालू किया गया है ये, तो दोस्तों IISc बेंगलुरु में इसको चालू किया गया है परम प्रवेगा, जो कि एक शक्तिशाली कंप्यूटर हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें NSM की, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है NSM का, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। दोस्तों ये NSM चलाया गया था सुपर कंप्यूटर की बढ़ावा देने के लिए, यह NSM को चलाया गया था। और यह कब चलाया गया था दोस्तों, यह भी याद रखिएगा, 2015 में NSM को चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा।
इसका लक्ष्य था कि 2022 तक 70 प्लस सुपर कंप्यूटरों को बनाया जाए। दोस्तों जो NSM चलाया गया था 2015 में, इसका उद्देश्य यही था कि देश में सुपर कंप्यूटरों को बढ़ावा दिया जाए। इसलिए 2015 में भारत सरकार के द्वारा NSM चलाया गया था, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। और दोस्तों इसका लक्ष्य क्या था NSM का, तो जो 2015 में चलाई गई थी NSM, उसका लक्ष्य यह था कि 2022 तक 70 प्लस सुपर कंप्यूटरों को बनाया जाए। दोस्तों बात तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि NSM का पहला सुपर कंप्यूटर, दोस्तों याद रखिएगा NSM का पहला सुपर कंप्यूटर पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन सा हो जाता है, परम शिवा 2019 में IIT BHU वाराणसी में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है NSM का पहला सुपर कंप्यूटर तो कौन सा हो जाता है, परम शिवा, जिसे 2019 में IIT BHU में वाराणसी में स्थापित किया गया। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो वो परम 8000 हो जाता है। याद रखिएगा अगर भारत का सुपर कंप्यूटर पूछता है पहला, तो वो परम 8000 हो जाता है। और अगर NSM का पूछता है तो ये परम शिवा हो जाता है। दोस्तों अगर पूछते हैं आपसे सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, तो सुपर कंप्यूटर के जनक विजय पी भटकर जी हो जाते हैं। याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, तो विजय पी भटकर जी। अगर दोस्तों पूछता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो फुगाकू हो जाता है। कौन सा, फुगाकू, ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर था, जो कि किस देश का है, तो जापान का हो जाता है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली, दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अगर पूछता है भारत का सुपर शक्तिशाली कंप्यूटर, तो दोस्तों वो परम सिद्धि था, ये जो कि भारत का था सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। अगर दुनिया का पूछता है तो फुगाकू हो जाता है, और किस देश का था, तो यह जापान का था। अगर दोस्तों सुपर कंप्यूटर के जनक पूछते हैं आपसे कौन थे, तो विजय पी भटकर जी हो जाते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर तो परम 8000 था, और NSM का पहला सुपर कंप्यूटर तो वो परम शिवा था, जिसे 2019 में IIT BHU जो कि वाराणसी में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक जगह कौन सा है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कौन है। तो दोस्तों बात करें इंडियन प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो पत्रकारों के लिए सबसे खतरनाक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दोस्तों सबसे खतरनाक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हो जाता है पत्रकारों के लिए। और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, यह भी याद रखिएगा, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों, अगर बात करें तो यह रिपोर्ट राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी की जाती है। याद रखिएगा किसके द्वारा, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा जारी की जाती है। दोस्तों अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो यह भी याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, जिसे स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था। किस आर्टिकल के तहत, दोस्तों यह भी याद रखिएगा, तो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, याद रखिएगा। और दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछता कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर राज्य से कब हटाया गया, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आर्टिकल 370 कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया था। याद रखिएगा कब, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को आर्टिकल 370 के तहत, उसे कब हटाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अब दोस्तों बात करें जम्मू कश्मीर की कैपिटल की, दोस्तों जम्मू कश्मीर की कैपिटल हो जाती है श्रीनगर और जम्मू, लेकिन याद रखिएगा ये विंटर कैपिटल हो जाती है जम्मू, और समर कैपिटल क्या हो जाती है, जो समर कैपिटल जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है जम्मू कश्मीर की विंटर कैपिटल, तो वह जम्मू हो जाती है, और समर कैपिटल तो श्रीनगर हो जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और दोस्तों पूछता है उपराज्यपाल कौन है जम्मू कश्मीर के, तो मनोज सिन्हा जी हैं। और पहले राज्यपाल, दोस्तों ये पहले राज्य हुआ करता था, तो वहाँ के पहले राज्यपाल कौन थे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे जब ये राज्य हुआ करता था। तो दोस्तों याद रखिएगा पहले राज्यपाल कौन थे, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दूसरे और अंतिम राज्यपाल कौन थे जम्मू कश्मीर के। तो दोस्तों बात करें अब उपराज्यपाल की, तो वहाँ के उपराज्यपाल कौन हो जाते हैं, तो मनोज सिन्हा जी थे। और राजकीय पशु पक्षी और वृक्ष फूल की बात करें तो राजकीय पशु हो जाता है कश्मीरी हिरण, और राजकीय पक्षी की बात करें तो राजकीय पक्षी
काली गर्दन वाली क्रेन हो जाती है। और राजकीय वृक्ष तो चिनार का वृक्ष हो जाता है राजकीय वृक्ष। और राजकीय फूल की बात करें तो राजकीय फूल कमल का हो जाता है। दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश की दर्जा कब मिला जम्मू कश्मीर को? तो 31 अक्टूबर 2019 को। और राजधानी की बात करें तो विंटर कैपिटल जम्मू हो जाती है और समर कैपिटल श्रीनगर है। और उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हो जाते हैं। और जब जम्मू कश्मीर राज्य था तो पहले राज्यपाल कौन थे? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। और आज की पशु कश्मीरी हिरण हो जाता है। और आज की पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाली क्रेन हो जाती है। और आज की वृक्ष तो चिनार का वृक्ष हो जाता है। और आज की फूल कमल का फूल हो जाता है। और डिटेल की बात करें तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हो जाता है। और दाचीगाम नेशनल पार्क यह भी जम्मू कश्मीर में हो जाता है। और काजी नाग नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में। और सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में हो जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि सलीम अली नेशनल पार्क तो जम्मू कश्मीर में है। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है तो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा। बर्ड सेंचुरी कहाँ पे हो जाती है सलीम अली? यह गोवा में है। और सलीम नेशनल पार्क कहाँ पे है? सलीम अली नेशनल पार्क तो यह जम्मू कश्मीर में है। अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूछता है तो वह गोवा में हो जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को सऊदी अरब में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सऊदी अरब में। याद रखिएगा सऊदी अरब में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जो कि भारतीय अभिनेता हैं दोस्तों सलमान खान जी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहाँ पे? तो सऊदी अरब में। अब दोस्तों बात करें सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की कैपिटल क्या है दोस्तों? रियाद हो जाती है। और मुद्रा कौन सी चलती है? तो रियाल चलती है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद हो जाती है, मुद्रा रियाल हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? दोस्तों परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। और यह दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं। आप सभी को पता होगा मोदी जी के द्वारा परीक्षा पे चर्चा की जाती है जिसका 5वां संस्करण किया जाएगा। और दोस्तों ये कब चालू हुआ था? तो दोस्तों यह भी याद रखिएगा ये 2018 में चालू किया गया था। 2018 में पहली बार चालू हुआ था परीक्षा पे चर्चा। और अब की कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो 5वां। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के ऑलराउंडर डेरल मिचेल को खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा खेल भावना के लिए आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का अवार्ड दिया जाता है। और जो कि डेरल मिचेल को दिया गया है। तो ये किस देश के ऑलराउंडर हो जाते हैं? तो दोस्तों ये न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर हो जाते हैं। किस देश के? न्यूजीलैंड के। याद रखिएगा न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर डेरल मिचेल को खेल भावना के लिए, किसके लिए? खेल भावना के लिए कौन सा अवार्ड? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए डीजी किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल। तो दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी जी को NIELIT के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात करें NIELIT की तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस फुल फॉर्म की दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या हो जाता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म हो जाता है। अगर दोस्तों बात करें इसकी इस्टेब्लिशमेंट की तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1994 को NIELIT की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और प्रेजेंट टाइम में डीजी डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों मदन मोहन त्रिपाठी जी को। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को, कौन सा गेम डेवलपर है? डेस्टिनी, जो कि गेम डेवलपर बंगी को 3.6 अरब डॉलर में किसने खरीदा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसको किसने खरीदा है? तो सोनी ने खरीदा है। सोनी ने 3.6 अरब डॉलर में डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को खरीदा। किसे? बंगी को, जो कि एक डेस्टिनी गेम डेवलपर है जिसे सोनी ने 3.6 अरब डॉलर में खरीदा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? दोस्तों बात करें तोरग्या महोत्सव कहाँ मनाया गया है हाल ही में, तो दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में तोरग्या महोत्सव मनाया गया है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गूगल ने किस उत्पाद का नया डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो दोस्तों गूगल ने हाल ही में नए डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की। तो किसकी नई डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की? तो दोस्तों जीमेल की। गूगल ने जीमेल की नई डिज़ाइन लॉन्च करने की घोषणा की है। अगर दोस्तों गूगल की बात करें तो गूगल की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 4 सितंबर। कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में गूगल की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में हो जाता है। कहाँ पे? यूएसए में। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गूगल के सीईओ कौन है प्रेजेंट टाइम में। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ कौन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज 4 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।